हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो उस दिन मैंने आपको क्लास में समझाया था। ठीक है, तो बच्चों आज हम इस चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉप्स में होता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। हेट्रोट्रोपिक जो कंज्यूमर्स है, जैसे हम हैं, हेट्रोट्रॉप्स के थ्रू जो कंज्यूमर्स होते हैं। Autotrophs means green plants prepare their own food by photosynthesis process. That's why they are called autotrophs, and this nutrition is known as autotropic nutrition. और heterotropic nutrition जो heterotrophs में होता है means animals depend on plants and small organisms for their food are known as heterotrophs. ठीक है, और दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ हमने सिर्फ प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ना है। प्लांट्स में दोनों तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी और कुछ प्लांट्स में हेट्रोट्रोपिक्स भी। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये आपने पढ़ा था, आज हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। पेज नंबर 19 एंड 20 हम एक्सरसाइजेस का आज करेंगे। फर्स्ट पार्ट ए है, जिसमें पार्ट 1 है जो है MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये उसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेप्रोफाइट। इनमें से सेप्रोफाइट कौन नहीं है? द करेक्ट आंसर इज बी, कसकटा। सेकेंड इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोलुबल फॉर्म इज डैश। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोलुबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज सी, राइजोबियम। लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और में कन्वर्ट करते हैं और प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए लेगुमिनस प्लांट्स में प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड इज आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। जो आयोडीन है ब्लू ब्लैक कलर किसकी प्रेजेंस में देता है? द करेक्ट आंसर इज डी, स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस में वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कि प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करता है? करेक्ट आंसर इज ए, स्टोमेटा। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव्स नोन एज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी, नाइट्रोजन। क्योंकि आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और लाइट तीनों चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल लीव्स के अंदर ऑलरेडी होता है, प्लास्टिड होता है, और लाइट मीन्स सनलाइट, और क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो ये तीनों चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन नहीं। द आंसर इज नाइट्रोजन। व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स। जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा लीफ के लोअर सरफेस को देखते हैं तो हमें छोटे छोटे ओपनिंग्स नज़र आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू सच ओपनिंग्स। इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? बच्चों करेक्ट आंसर इज ए, स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हेल्प करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, निकलती है, उसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वन इज पिक्चर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज इट डैश। पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं क्योंकि आंसर इज ए, इज अ हेट्रोट्रोप। क्योंकि पिक्चर प्लांट जो है वो हेट्रोट्रोप होता है। ठीक है, वो पिक्चर प्लांट हेट्रोट्रोप होता है। मैंने अभी आपको पहले बताया था प्लांट जो है 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन करते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। तो पिक्चर प्लांट है वो ब्लैडर वोर्ट है, ठीक है,
और वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज द टर्म दैट इज यूज फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड इज डैश। जो यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड में जो न्यूट्रिशन की टाइप होती है वो कौन सी होती है? द करेक्ट आंसर इज सी, सेप्रोफाइटिक। इन तीनों के अंदर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर होता है। नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। इनके अंदर किसकी एब्सेंस से फोटोसिंथेसिस जो नहीं हो पाएगा लीव्स के अंदर? द करेक्ट आंसर इज डी, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है सन एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा, सन एनर्जी नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं होगा। बच्चों ये आपका MCQ कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट है आपके फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट आ जाता है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। द करेक्ट आंसर इज ऑटोट्रोप्स, मीन्स ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रोप्स होते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से। द स्मॉल नेक्स्ट इज द स्मॉल पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ आर कॉल्ड डैश। लीफ के लोअर सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइकन्स इज, कि जो लाइकन्स होती हैं एल्गी और फंजाई की कॉम्बिनेशन से सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन से बनती हैं, ठीक है, उसमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है? उसके अंदर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। लाइकन्स में एल्गी और फंजाई के कॉम्बिनेशन से बनता है। नेक्स्ट वन इज प्लांट शो डैश एंड डैश मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पौधे जो हैं डैश और डैश न्यूट्रिशन का तरीके दिखाते हैं, तो आएगा ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। दोनों टाइप्स के न्यूट्रिशन जो हैं ऑटोट्रोपिक भी और हेटेरोट्रोपिक भी प्लांट्स दिखाते हैं। नेक्स्ट द लीव्स ऑफ कैक्टस आर रिड्यूस टू स्पाइन और थॉर्न्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय डैश, कि जो कैक्टस की पत्तियां होती हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो कांटे पाए जाते हैं वो वाटर को कम लॉस करने में हेल्प करते हैं। किस प्रोसेस को? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होता है? द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इनटू द एनवायरनमेंट बाय द लीव्स। लीव्स के द्वारा जो एक्सेस वाटर होता है वो एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जो कैक्टस के स्पाइंस होते हैं वो इसमें हेल्प करते हैं, लॉस होना इसके पौधे के पानी को कम रिलीज करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए कैक्टस के पौधे को पानी की कम ज़रूरत होती है। तो बच्चों ये आपके फिलअप्स हुए। इसके बाद थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं बच्चों, इसके बाद आप पार्ट थर्ड देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के आगे ट्रू और फॉल्स लिखना है। री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली, और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स है उसमें कौन सा वर्ड फॉल्स है उसको करेक्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट है क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट को ट्रैप करता है, तो ये ऑलरेडी ट्रू है क्योंकि क्लोरोफिल जो है सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये ऑलरेडी ट्रू है, इसमें कोई चेंज हमने नहीं करना है। सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। तो बच्चों आप वेस्ट को तो अंडरलाइन करेंगे, उसकी जगह करेक्ट लिखेंगे यूज़फुल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए यूज़फुल होती है, ठीक है, क्योंकि ये हम तो जो रिलीज़ करते हैं रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में पौधों के लिए वही गैस यूज़फुल हो जाती है, तो इसीलिए यूज़फुल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट इज द एल्गा एंड फंगस टुगेदर आर नोन एज लाइकन्स। एल्गा और फंगस जब दोनों आपस में मिल जाते हैं उनको हम लाइकन्स कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज ट्रू, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू, सिम्बायोटिक
न्यूट्रिशन में जब एल्गा और फंगस मिलते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको हम लाइकन कहते हैं, इसीलिए ये भी ट्रू है। नेक्स्ट, प्लांट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ पोटेशियम टू मेक प्रोटीन्स। प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पोटेशियम की प्रोटीन बनाने के लिए। नो बेटा, यहाँ पर आप पोटेशियम को अंडरलाइन करेंगे और उसकी जगह नाइट्रोजन लिखेंगे। नाइट्रोजन हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसाइसिस में। लेगुमिनस प्लांट्स में जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिफिकेशन, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद प्रोटीन बनने में हेल्प होती है। इसीलिए जैसे सोयाबीन है, दालें हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। ये लेगुमिनस प्लांट्स में भी आते हैं। नेक्स्ट, पैरासाइट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। पैरासाइट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होती। आंसर इज़ ट्रू, ये ऑलरेडी ट्रू है, क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, ये दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेकर फुलफिल करते हैं अपनी सारी नीड्स को, तो ये ऑलरेडी ट्रू है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स लाइक कैक्टस टेक्स प्लेस इन रूट्स। जो फोटोसिंथेसिस है जैसे कि पौधा कैक्टस का, उनमें रूट्स के अंदर होता है। नो बेटा, रूट्स को आप अंडरलाइन करेंगे, उसकी जगह लिखेंगे आप करेक्ट आंसर इज लीव्स। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कैक्टस के पौधे के अंदर लीव्स के थ्रू होता है, रूट्स के थ्रू नहीं होता है। तो बच्चों, ये आपकी चैप्टर 1 का पार्ट ए हुआ, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए, फिलअप्स किए और ट्रू फॉल्स किए, मीन्स रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्ट। तो ये आज तक का आपका काम है, इसको आप फिर बुक में लेकर 19 और 20 लेसन पेजेस पर इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों। बच्चों, अब पार्ट बी की टर्न आती है। ठीक है, पार्ट ए में आपने सारी एक्सरसाइजेस की हैं, अब पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? आंसर इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। मीन्स कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म खाने को खाते हैं और बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। मीन्स कि जो खाना हम खाते हैं उससे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में जाकर यूज अप किए जाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल रिप्लेनिश्ड। कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को दोबारा हम कैसे ला सकते हैं? आंसर इज बाय एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करके, क्योंकि बच्चों क्या है, जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा सब कुछ होता है। जब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं सॉइल में, फील्ड के अंदर, तब क्या होता है, सॉइल जो है इन न्यूट्रिएंट से भर जाती है। जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस आदि जो है सॉइल के अंदर आते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा भी हम सॉइल की न्यूट्रिएंट्स, खोई हुई न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें वेरी शॉर्ट था तो सिर्फ मैंने आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र आंसर शॉर्ट लिखवाया है, इसलिए मैंने बता दिया कि किस लिए इनको किया जाता है समझाने के लिए, तो इसको समझना आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स एसोसिएट विद ईच अदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। एग्जाम्पल्स लाइकन्स। मीन्स कि ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका जिसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बेनिफिटेड, मतलब कि बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप होता है ये एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए लाइकन्स, फंजाई और एल्गा के कॉम्बिनेशन से लाइकन बनता है। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन के मोड को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लीव्स। लीव्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? बाय टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा कहा जाता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं लोअर सरफेस पर लीव्स के,
जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। आंसर इज ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मीन्स जो ग्रीन पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो ये पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? The first step of photosynthesis is the absorption of light energy by chlorophyll molecules. फर्स्ट स्टेप ये है फोटोसिंथेसिस का कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स के थ्रू। जो प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लांट्स में पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सन एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप यही होता है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के थ्रू सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स आर रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप जानते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स जो हैं कच्चे पदार्थ के रूप में फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं वेयर दे आर अवेलेबल, वो कहाँ से मिलते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट रॉ मटेरियल्स। यहाँ आपको कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, उसके में आपको रॉ मटेरियल को फिल करना है। जैसे फर्स्ट आ जाता है अवेलेबल इन द प्लांट, प्लांट के अंदर अवेलेबल। आंसर इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑलरेडी ग्रीन लीव्स के अंदर होता है जो सन एनर्जी को ट्रैप करता है। सेकेंड इज अवेलेबल इन द सॉइल, जो सॉइल के अंदर अवेलेबल होता है। सॉइल से वाटर रूट्स जो हैं प्लांट्स की क्या एब्जॉर्व करती है? वाटर एंड मिनरल्स। आंसर इज वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट वन इज अवेलेबल इन द एयर। एयर के अंदर क्या अवेलेबल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट इज अवेलेबल ड्यूरिंग डे। दिन के समय क्या मिलता है? आंसर इज सनलाइट। ऐसा क्यों कहा गया है कि दिन के समय? दिन के समय इसलिए क्योंकि सनलाइट रात के समय नहीं होती है, तो दिन के समय हमें सनलाइट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। ऑब्जर्व द डायग्राम अलोंग साइड द लेबल द फॉलोइंग टर्म्स गिवन इन द बॉक्स। कि आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, और बॉक्स में 2 नाम दिए हुए हैं, तो ये बताने इस डायग्राम में कौन से हैं। तो देखो फर्स्ट है स्ट्रोमेटल ओपनिंग। जो सबसे इंटरनल पार्ट है डायग्राम का वो स्ट्रोमेटल ओपनिंग होती है, जो गैसेस को एब्जॉर्ब करती है, एक्सचेंज करती है, ठीक है, खुलती है और बंद होती है। इसके बाद आ जाता है सेकेंड है गार्ड सेल। ये इसकी गार्ड सेल है। गार्ड सेल मीन्स जो उसको अंदर से प्रोटेक्ट करती है। एक लेयरिंग होती है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है, और जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको खोलने और बंद करने में भी हेल्प करती है और प्रोटेक्ट करती है। तो बच्चों ये आपके बी पार्ट के क्वेश्चन की आंसर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। पार्ट सी ऑन पेज नंबर 21। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिज्म्स को खाने की जरूरत क्यों होती है? Organisms need to take food to carry out basic processes such as reproduction, growth, nutrition, respiration, etc. to maintain life. मीन्स कि ऑर्गेनिज्म्स को खाने की ज़रूरत होती है अपनी बेसिक प्रोसेसेस करने के लिए रूटीन के, जैसे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, ताकत लेना, रेस्पिरेशन करना, अपने जीवन को जीने के लिए। आपको मालूम है जब आप बीमार हो जाते हैं हम प्रॉपरली खा नहीं पाते हैं तो हमारी बॉडी में वीकनेस आती है, और जब हम ठीक होते हैं प्रॉपरली खाते हैं तो वो वीकनेस हमारी ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों कहने का मतलब ये है खाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी डेली रूटीन की बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, बेसिक प्रोसेसेस हैं, वो फूड के थ्रू ही फुलफिल होते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, इसलिए हमेशा बैलेंस डाइट का ही
खानी चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? 2 एग्जाम्पल। मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बताई थी, तो उसमें मैंने आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट की डिटेल बताई थी, वहाँ से समझिएगा। These are some green plants which obtain their nourishment partially from soil and atmosphere and partially from small insects are called insectivorous plants. मीन्स कि ये ऐसे और ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना कुछ नरिशमेंट, कुछ मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल से लेते हैं और एटमॉस्फेयर से लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नरिशमेंट होते हैं अपने जीवन के लिए, स्मॉल इंसेक्ट्स से भी लेते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वोट, ये सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आते हैं। ये इंसेक्ट्स को भी अपने एंजाइम्स में चिपचिपे पदार्थ में डिप करके उनके सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, हाउ डज अ पिक्चर प्लांट ट्रैप एन इंसेक्ट? जो पिक्चर प्लांट है वो इंसेक्ट को कैसे ट्रैप करता है? आंसर इज पिक्चर प्लांट्स आर फेमस फॉर देयर फ्लैश ईटिंग वेज। जो पिक्चर प्लांट है बहुत ज़्यादा फेमस है अपने क्या, फ्लैश ईटिंग वेज मीन्स कि कीट पतंगों को खाने के तरीके से, मतलब मांस को खाने के तरीके से। एंड दे रैली ऑन स्लिपरी सरफेसेस टू ट्रैप देयर प्रे। और जो उनका ऊपर का सरफेस होता है वो स्लिपरी होता है, जो इंसेक्ट को अपने अंदर खींच लेता है। इट्स पिक्चर शेप ट्रैप्स आर Its picture-shaped traps are made from rolled up leaves and secrete nectar from their rims to entice their prey. तो ये क्या हो जाता है, इसकी जो पिक्चर शेप होती है वो इंसेक्ट को इस तरीके से गोल गोल बनी हुई होती है लीव की पत्तियाँ, जो नेक्टर को स्क्रीट करती हैं और प्रे को तुरंत अपने ऊपर चिपका के अंदर की तरफ खींच लेती हैं, जिसकी वजह से प्रे वहाँ से जा नहीं पाता और वो उसको उसके अंदर से न्यूट्रिएंट सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से जो पिक्चर प्लांट है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों 4th, व्हाट आर टोटल एंड पार्शियल पैरासाइट्स? गिव एग्जांपल्स। टोटल और पार्शियल पैरासाइट्स कौन से होते हैं? गिव एग्जांपल्स। आपने एक्सप्लेनेशन में समझा होगा ये वाला पार्ट भी। चलिए देखते हैं। टोटल पैरासाइट प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स दैट डिपेंड एंटायरली ऑन द होस्ट प्लांट। टोटल पैरासाइट्स मीन्स टोटल से मतलब होता है जो पूर्णतः होते हैं, संपूर्ण होते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से जो पैरासाइट होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, पूरे तरीके से होस्ट बॉडी के, होस्ट प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, इंक्लूडिंग शेल्टर, वाटर, फूड फॉर ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। मीन्स जैसे शेल्टर, वाटर, फूड और जितनी भी उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके लिए होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड एग्जाम्पल से डोडर, कसकटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। अब पार्शियल पैरासाइट्स आर, पार्शियल मीन्स कि जो थोड़े सा होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और खुद अपने ऊपर भी डिपेंड करते हैं। पार्शियल पैरासाइट्स आर दोज दैट रैली इन पोर्शन ऑन देयर होस्ट, एग्जाम्पल मिस्टोल। पार्शियल पैरासाइट्स वो होते हैं जो थोड़ी क्वांटिटी पे होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और कुछ अपना नरिशमेंट खुद लेते हैं और कुछ होस्ट से लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिस्टोव। ठीक है बच्चों, ये हुआ तो पार्शियल पैरासाइट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? कि फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या होती है? आंसर इज फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। आपको मैंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब ये अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में होती है जो स्टोर हो जाती है और ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है और उसी ऑक्सीजन को हम अपने रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट,
दिस प्रोसेस मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट। ये जो प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस भी एनवायरनमेंट में बनाए रखता है। कैसे? क्योंकि बच्चों हम जो है रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो हैं रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, जो हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। तो इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाने में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हेल्प करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड। मीन्स कि ये सबसे मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड के लिए इस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप कैसे बच्चों? क्योंकि क्या कहते हैं, हम क्या है कंज्यूमर्स, हम क्या है हेट्रोट्रोप्स, हम अपने आप अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पौधों के ऊपर और स्मॉल ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो क्या होते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो डायरेक्टली इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन पे इसी प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं। और चाहे कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन तो उनको भी पौधों से ही चाहिए होती है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही रिलीज होती है। तो इसलिए बच्चों कहने का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, कॉन्टिन्यूटी में होते रहना चाहिए। और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली टोटली जो लिविंग बीइंग्स हैं जितने भी इसी पर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों ये अब आपका पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है, पार्ट डी हम नहीं करेंगे। अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है विद ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस आपको बुक्स और नोटबुक्स में फिल कंप्लीट करनी है और उसके बाद चेकिंग के लिए मेरे को सेंड करना है वर्क। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।